भोजपुरी गायक निरहुआ ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु हमार बॉडीगार्ड बा और आप सबके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। यूपी के अमेठी में कोरोना वायरस का पहला मरीज सामने आने के बाद इलाके को सील कर सैनिटाइज किया गया। तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र की तरफ से रियायत मिलने के बाद देश के कई इलाकों में फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया। इसी कड़ी में दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी चिप्स बनाने वाली एक फैक्ट्री खुल गई। हालांकि नियम के तहत सिर्फ 33% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाने की इजाजत है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए कर्मचारी एक दूसरे से जरूरी फासला रखते हुए फैक्ट्री में काम करते नजर आए। 1 महीने बाद काम पर लौटने पर कर्मचारियों ने भी खुशी जताई। आज हमारी कंपनी को 33% की अनुमति मिली है कि कंपनी चलाने की, तो सर आज अच्छा महसूस हो रहा है। कर्मचारियों के फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले भी जरूरी सावधानी बरती गई। सभी कर्मचारी मुंह पर मास्क लगाकर फैक्ट्री पहुंचे, जहां बारी बारी से उनका तापमान मापा गया और इस काम में लगा फैक्ट्री का एक गार्ड सुरक्षा के लिए बाकायदा पीपीई किट पहना नजर आया। इसके बाद कर्मचारियों पर सैनिटाइजर का स्प्रे भी किया गया। उनको रहने की व्यवस्था भी की, यहाँ पे कमरे रह के लेके हमने उनको रखा है वहाँ पर। फैक्ट्री के अंदर भी कर्मचारी एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर काम करते नजर आए। 100 बात की बात है कि लॉकडाउन की वजह से करीब 40 दिनों से बंद फैक्ट्री में फिर से काम शुरू हो गया। साथ ही फैक्ट्री मालिक को कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के लिए जारी दिशा निर्देशों को पालन करने की हिदायत भी दी गई। फिलीपींस की राजधानी मनीला में फिल्म स्टार वॉर्स की वेशभूषा में लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील की गई। वहां कोरोना वायरस के अब तक 10,000 मामले सामने आ चुके हैं और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह रही कि लोगों से घरों में रहने की अपील करने के लिए प्रशासन ने ये अनोखा तरीका अपनाया। कुछ लोगों को स्टार वॉर्स के किरदारों की तरह तैयार किया गया ताकि वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से अपील कर सकें। इसके बाद ये लोग कहीं पैदल तो कहीं नाव पर चढ़कर लोगों को अपना संदेश देते दिखाई दिए। कई जगहों पर तो वो जरूरी सामान पहुंचाते भी नजर आए। 100 बात की बात यह कि लॉकडाउन के पालन की अपील का ज्यादा से ज्यादा असर लोगों पर हो, इसलिए फिलीपींस की राजधानी मनीला के प्रशासन ने यह रास्ता चुना। इसका मकसद लोगों को लॉकडाउन की याद दिलाने के अलावा ऐसे माहौल में उनके चेहरों पर थोड़ी खुशी लाना भी था। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच मुंबई के एक डीसीपी भी कोरोना की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक लालबाग इलाके में तैनात डीसीपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। साथ ही डीसीपी के परिवार और उनके दफ्तर में काम करने वाले 15 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। महाराष्ट्र में अब तक 390 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें अकेले मुंबई के 150 से ज्यादा पुलिस वाले शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। गुजरात के सूरत में स्पेशल ट्रेनों से अपने गांव लौट रहे मजदूरों ने रेल टिकट के किराए से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ये कह चुकी है मजदूरों को उनके गांव भेजने का जिम्मा केंद्र और राज्य सरकारों का है और ये भी साफ कर चुकी है कि टिकट का 85% किराया केंद्र सरकार देगी, जबकि 15% किराया राज्य सरकारों को देना होगा। लेकिन सूरत रेलवे स्टेशन पर जो मजदूर अपने गांव लौटने के लिए पहुंचे, उनमें कुछ ने आरोप लगाया कि उनसे टिकट की कीमत से ज्यादा पैसे वसूले गए। 810 टिकट आपसे 810 रुपए 810 टिकट कितने की है? 710 100 रुपए ज्यादा लिया। रेलवे स्टेशन पर सभी मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों में बिठाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया। लेकिन टिकट की तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाने पर कई मजदूरों ने नाराजगी जताई। ट्रेनों की टिकट का दाम 710 से लेकर 725 रुपया है, मगर श्रमिक लोग जो अपने वतन के लिए निकले हैं उनको कहीं ना कहीं ये टिकट 800 से लेकर 900 रुपए तक चुकाना पड़ा है। 100 बात की बात है कि सूरत में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों ने अपने गांवों को लौटना शुरू कर दिया, लेकिन टिकटों की कीमत पर जैसे आरोप मजदूरों ने लगाए वो काफी गंभीर हैं। हालांकि रेलवे ने पहले ही सफाई दे दी थी कि स्पेशल ट्रेन एक तरफ से खाली लौटती है, इसलिए सरचार्ज लगाया जा रहा है और किराए की रकम भी राज्य सरकारों से मांगी जा रही है। देश के कई राज्यों की तरह ही कोलकाता में भी शराब की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में लोग शराब खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। शराब खरीदने के चक्कर में इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की अनदेखी भी की, यानी इन लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। इस बात की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पर पहुंचा दिखा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाता नजर आया।
सरकार की तरफ से पूरी तरह से हिदायत दी गई है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानते या फिर मास्क नहीं पहनते हैं उनको इन दुकानों से शराब नहीं दी जाएगी, वो नहीं खरीदारी कर सकेंगे। बावजूद इसके कोलकाता की सभी जो दुकानें खुली हैं उनके सामने लंबी कतारें लगी हुई हैं। शेयर बाजार फिर गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 262 अंक नीचे 31,454 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88 अंक गिरकर 9,206 पर पहुंच गया। कानपुर में 24 पुलिस वालों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद पुलिस लाइन और जेल रोड इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। मुंबई में एक इमारत की 6ठी मंजिल पर लगी आग को दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह बुझा दिया। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की प्रेमिका ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर देते हुए अपने बेटे की एक तस्वीर भी शेयर की। इससे पहले उनकी 2 पत्नियों से 5 बच्चे हैं। हालांकि उनका दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका है। चंडीगढ़ से हिमाचल के नाहन पहुंचे लोगों की प्रशासन ने मेडिकल जांच करवाई। ये सभी लोग लॉकडाउन लागू होने की वजह से चंडीगढ़ में ही फंस गए थे, जिनको वापस लाने के लिए हिमाचल सरकार ने बसें भेजी और लोगों की स्क्रीनिंग के लिए राज्य की सीमा पर ही डॉक्टरों की एक टीम तैनात कर दी। सभी यात्रियों का तापमान मापने के बाद ही उन्हें आगे भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि लौटने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और जिसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसे ही घर जाने दिया जाएगा। आज शाम को या कल शाम तक सभी की टेस्टिंग होगी। जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद इनको भेजा जाएगा। अपने गांव लौटने वाले लोगों ने भी मदद के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरकार की जो मुहिम है ये काबिल तारीफ है। जो बाहर जो फंसे हैं, चंडीगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गए, काफ़ी लोग घर आ गए हैं। सौभाग्य की बात है कि दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने के साथ ही सरकार सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दे रही है और यही वजह है कि सभी लोगों की मेडिकल जांच भी करवाई जा रही है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे रूस में जर्मनी पर जीत के 75 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी की जा रही है। रूस में करीब 1.5 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन खतरे के बावजूद वहां जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां जारी हैं। राजधानी मॉस्को में सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर एयर शो का अभ्यास करते नजर आए, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। अभ्यास में सेना के सामान ढोने वाले विमानों के साथ बम बरसाने वाले विमान भी शामिल हुए। इसके अलावा सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। हालांकि पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जश्न को टालने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में सिर्फ एयर शो कराए जाने का फैसला लिया गया। सौभाग्य की बात है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर मिली जीत को रूस में हर साल विक्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। इस बार कोरोना वायरस के खतरे की वजह से इसे टालने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में एयर शो के आयोजन को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 55 लड़ाकू विमान और 20 हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। विदेशों में फंसे करीब 2 लाख भारतीयों ने देश वापस लौटने के लिए सरकार से संपर्क साधा है, जिनके वापस लाने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 7 मई से 13 मई के बीच 64 उड़ानों के जरिए करीब 15,000 भारतीयों को विदेश से वापस लाया जाएगा, जिनमें ज्यादातर उड़ानें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों से लोगों को वापस लाएंगे। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और बांग्लादेश से भी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विमान भेजे जाएंगे। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि विदेश से लौटने वाले लोगों को ही यात्रा का खर्च उठाना होगा और उनको क्वारंटीन समेत सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाज भी रवाना कर दिए गए। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के अजमेर में फंसे मजदूर और कुछ तीर्थयात्री बंगाल लौट आए। स्पेशल ट्रेन से 1100 से ज्यादा तीर्थयात्री हुगली के पास डानकुनी स्टेशन पर उतरे, तो उनके स्वागत के लिए बंगाल के मंत्री मलय घटक और तपन दास गुप्ता के अलावा पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी प्लेटफॉर्म पर दिखे। स्वागत के लिए आए ये मंत्री न तो खुद और न ही इनके आसपास जमा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट करने की नौबत आ गई। यात्रीगण से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। ट्रेन के रुकने के बाद जब यात्री उतरने लगे तो बुजुर्गों को उतरने में पुलिस वालों ने मदद की। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद सभी यात्री लाइन लगाकर स्टेशन के बाहर बने कैंप में पहुंचे, जहां उनकी मेडिकल जांच का इंतजाम नजर आया। सौभाग्य की बात है कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों का अपने गांव लौटना राहत की बात है, लेकिन इससे कोरोना की चुनौती खत्म नहीं होती। इसलिए सरकार और जानकार बार बार बाहर से आने वालों की मेडिकल जांच और उनकी सेहत पर नजर रखने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक टेंट की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद लोग बाहर आ गए और गली में भीड़ जमा हो गई। आग की वजह से आसमान में काला धुआं उठता नजर आया, जो लोगों के घरों में घुस गया। हालांकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह की जांच की जा रही। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन शराब की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ टूट पड़ी। एक दिन पहले वहां कई शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के बाद शराब की दुकानें बंद करा दी गई और लोगों को एक दूसरे से दूर रहकर लाइन में खड़े होने की चेतावनी देने के बाद दुकानें फिर से खुली तो भीड़ को काबू में रखने के लिए कुछ दुकानों के बाहर बल्लियों से बैरिकेडिंग कर दी गई। शराब की दुकानें जयपुर में आज फिर खुल गई है। कल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के बाद में बंद कराई थी और अब ये तस्वीरें देखिए, आज फिर वही लंबी कतार लग गई है, जिससे बेचैन होकर कई लोग पेटी की पेटी शराब खरीदने में जुट गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद राजस्थान में लगातार दूसरे दिन शराब की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ टूट पड़ी। एक दिन पहले वहां कई शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के बाद शराब की दुकानें बंद करा दी गई और लोगों को एक दूसरे से दूर रहकर लाइन में खड़े होने की चेतावनी देने के बाद दुकानें फिर से खुली तो भीड़ को काबू में रखने के लिए कुछ दुकानों के बाहर बल्लियों से बैरिकेडिंग कर दी गई। शराब की दुकानें जयपुर में आज फिर खुल गई है। कल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के बाद में बंद कराई थी और अब ये तस्वीरें देखिए, आज फिर वही लंबी कतार लग गई है, जिससे बेचैन होकर कई लोग पेटी की पेटी शराब खरीदने में जुट गए। 40 क्वार्टर आते हैं, ये महीने 1.5 महीने का रास्ता। हाँ। लेकिन ऐसा 1 महीने का क्यों लिया? क्या ये तो और खुलेगी शॉप? क्या पता सर, खुलेगी नहीं खुलेगी। वहीं कुछ लोग इस बात से परेशान हो गए कि कहीं उनकी बारी आने तक शराब का स्टॉक ही खत्म न हो जाए। बिल्कुल सही नहीं है, सबको मिलना चाहिए, कम देनी चाहिए। सर, राशन के हिसाब से आधार कार्ड लागू कर देना चाहिए सर, राशन कार्ड से एक बोतल ही देनी चाहिए। और इसी चिंता में एक बार फिर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी शुरू कर दी। जबकि राजस्थान में शराब की दुकानों पर पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीमें भी तैनात कर दी गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन कराया जा सके। जिसके लिए बीकानेर में तो एक शराब की दुकान के बाहर टायर रख दिए गए, जिनके बीच खड़े होकर शराब खरीदने वाले अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। एक ही दुकान पे 3 बार गया हूँ मैं और सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बीकानेर में मेंटेन हो रही है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी सख्ती का थोड़ा असर दिखा और पुलिस वालों के साथ ही शराब के ठेकेदार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखने का दावा किया। गवर्नमेंट के आदेश हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके आधार पर पूरी कानून को अंतर्गत ही पूरी बिक्री करा रहे हैं। अलवर में भी शराब की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ उमड़ी तो वहां जायजा लेने आई आबकारी अधिकारी ने सबको नियमों का पालन करने के लिए आगाह किया। पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे, दुकानों को बंद करवाएंगे। सौभाग्य की बात है कि शराब की दुकानों पर उमड़ रही भीड़ को आशंका है कि दुकानें फिर से बंद हो सकती हैं। इसी चक्कर में कुछ लोग शराब की पूरी पेटी खरीदने में जुट गए। इससे शराब की जमाखोरी की आशंका से लाइन में पीछे खड़े लोगों की बेचैनी बढ़ गई और कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी भूल गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ की नवीन सब्जी मंडी से कोरोना वायरस के कई मरीज सामने आने के बाद वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई। बताया गया कि बीते 2 दिनों में मेरठ में कोरोना के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 24 मरीज अकेले नवीन सब्जी मंडी इलाके से ही मिले, जिसके बाद प्रशासन फौरन अलर्ट हो गया और सब्जी मंडी के मेन गेट पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई ताकि मंडी में बेवजह की भीड़ को जाने से रोका जा सके। मेन गेट पर तैनात कुछ पुलिस वाले मोटरसाइकिल सवार लोगों से पूछताछ करते भी नजर आए। 2 दिन में 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और मेरठ के लोग दहशत में हैं। सबसे ज्यादा मरीज नवीन मंडी इलाके से मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नवीन सब्जी मंडी के खुलने के समय में बदलाव कर दिया, जिसके बाद अब नवीन सब्जी मंडी रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक खुलेगी। सौभाग्य की बात है कि मेरठ में कोरोना के 50 से ज्यादा मरीज सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। नवीन सब्जी मंडी को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि वहां पर कोरोना के असर को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाले पटना और इसके आसपास के छात्रों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन दानापुर जंक्शन पहुंची। दानापुर बिहार की राजधानी पटना के पास का इलाका है। छात्रों को सबसे पहले मेडिकल जांच के लिए दानापुर स्टेशन पर बने कैंप ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई और यहां से बाहर आने वाले छात्रों को घर पहुंचाने के लिए स्टेशन के बाहर बसें तैयार नजर आईं। पटना के अलग अलग थानों के हिसाब से बसों का इंतजाम किया गया और छात्रों से कहा गया कि वो अपने घर के पास के थाने वाली बस में बैठें। यह बस जिसमें बच्चे सवार हो रहे हैं या थाने तक पहुंचेगी और वहां से जो भी गार्जियन होंगे वो लेकर अपने छात्रों को घर जाएंगे। प्रशासन की तरफ से भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के इंतजाम दिखे, लेकिन बसों के आसपास इसका पालन होता नजर नहीं आया। यही नहीं, बसों के अंदर जगह होने के बावजूद कई छात्र एक साथ बैठे दिखे। जाहिर है छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह तो नहीं की, लेकिन कोटा से घर पहुंचने की राहत उनके चेहरे पर जरूर नजर आई। एक रूम में पैक हो गए थे, 1 महीना से पैक थे सर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मेस में भी खाना बढ़िया नहीं मिल रहा था वहाँ।
सौभाग्य की एक बात यह कि बड़ी संख्या में बिहार के छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद छात्रों ने राज्य सरकार से घर पहुंचाने की गुहार लगाई थी। इन छात्रों के लौटने से उनके घर वालों ने भी राहत की सांस ली। बैंकॉक के मशहूर तीर्थस्थल एरावन श्राइन में चेहरे पर शील्ड लगाकर लड़कियों ने पारंपरिक डांस किया। कोरोना के फैलने के डर से इस कार्यक्रम में डांस करने वाली लड़कियों के लिए शील्ड की व्यवस्था की गई, जिसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने चेहरे पर शील्ड लगाकर लोगों के सामने डांस किया। हालांकि डांस करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की कमी नजर आई और किसी भी लड़की के बीच तय दूरी दिखाई नहीं दी। शील्ड लगाकर डांस करने के इंतजाम के बाद इन लड़कियों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। सौभाग्य की बात है कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए इस पारंपरिक डांस कार्यक्रम में डांस करने वाली लड़कियों के चेहरे ढके रहे। इसके लिए एक तरफ जहां शील्ड का इंतजाम किया गया तो वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की कमी देखी गई। राजस्थान में कोरोना के ऐसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं हैं या मामूली लक्षण हैं, ऐसे मरीजों के लिए इलाज के लिए सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इन सभी केंद्रों में 500 से 1000 बेड की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने राज्य में 30,000 नए बेड की व्यवस्था करने का लक्ष्य तय किया है। कोविड केयर सेंटर बनाने का काम जिलों के डीएम को सौंपा जाएगा और ये केंद्र रिहायशी इलाकों से दूर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में ऐसे मरीजों का इलाज हो सकेगा जो कम गंभीर होंगे। इसके अलावा कोरोना के संदिग्धों को भी इन केंद्रों में रखा जा सकेगा। जिन अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए चुना गया है उनसे भी ये सेंटर लिंक रहेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बैंक कर्मचारी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के घरों तक पैसा पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जो लोग बैंक या एटीएम तक नहीं जा सकते, उन लोगों की मदद करने में ये कर्मचारी जुटे, जिसके लिए वो अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है और शहर के उस इलाके में पहुंचता है जहां से किसी जरूरतमंद का कॉल उसके पास आता है। खासतौर पर उसने बुजुर्गों और मरीजों के लिए इस सुविधा की शुरुआत की। यही वजह रही कि वो एक मशीन लेकर जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचा और मशीन की मदद से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद उसने लोगों को कैश दिया। इतना ही नहीं, ये कर्मचारी पैसे देने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग भी करता दिखाई दिया। साथ ही सैनिटाइजर से साथ उसने उनके हाथ भी साफ करवाए। घर में जाकर सर्विस दे रहे हैं, जिसको जाने आने में दिक्कत हो रहा है पैसा के लिए बैंक और एटीएम। लोगों ने भी इस बैंक कर्मचारी के घर बैठे पैसे पहुंचाने पर खुशी जाहिर की। उनके घर पे आके फोन सर्विस दे दिए, बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन में तो निकल नहीं पा रहा है। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए ये बैंक कर्मचारी आगे आया और उनके घरों तक पैसे पहुंचाने का काम शुरू कर दिया ताकि जो लोग बैंक या एटीएम नहीं जा पा रहे हैं उन्हें घर बैठे ही गुजारे के लिए नकद मिल जाए। शराब की बिक्री शुरू होने के दूसरे दिन यूपी के ज्यादातर जिलों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखे। पुलिस ने भी इसके लिए खास इंतजाम किए और शराब की दुकानों के पास पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। हम लोगों ने कल की सिचुएशंस को देखते हुए आज हम लोगों ने अलर्टनेस ज़्यादा बरती है और प्रयास ये है कि कोई भी किस तरह का यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जाए। इसका असर ये हुआ कि लाइन में लगे लोगों में अच्छा खासा फासला दिखाई देने लगा। दिखाना चाहूंगा कल के विजुअल से गौतम बुद्ध नगर जो पुलिस है उसने ये सीख ली है और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। हर कोई जो है काफी दूरी पर यहाँ पर मौजूद है। एक दिन पहले हापुड़ में लोग नियमों से बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे थे, लेकिन दूसरे दिन हापुड़ में भी हालात सुधर गए। यहाँ पर लोग लगातार शराब लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ी राहत है। आप देखेंगे जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, गोल घेरों में खड़े हुए हैं। लखनऊ में भी लोग लाइनों में इत्मीनान से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कल पूरे दिन लाइन लगी थी, आज भी आप देख सकते हैं कि दुकानों पर लाइन लगी है और दोपहर के वक्त तक भी लाइन लगी। दिल्ली के बाद यूपी में भी शराब की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही शराब पर कोरोना टैक्स लगा सकती है। इससे शराब की दुकानों पर लगी भीड़ कम करने में भी मदद मिल सकती है और सरकारी खजाना भरने में भी। आबकारी विभाग का मकसद लॉकडाउन के कारण शराब की 40 दिन बिक्री न होने से हुए नुकसान की भरपाई करना है। ये घाटा 4700 करोड़ रुपए का हो चुका है, जिसकी भरपाई के लिए टैक्स बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि बढ़ी हुई कीमतों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। सौभाग्य की एक बात यह कि सरकार समझ गई है कि सख्ती के बिना हालात पर काबू पाया नहीं जा सकता और शराब खरीदने वाले लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि अगर नियमों की अनदेखी हुई तो दुकानें बंद करने में भी सरकार को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सूरत में हुई हिंसक झड़प के बाद अहमदाबाद में भी हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके गांव भेजने के नाम पर प्रशासन केवल दिखावा कर रहा, जिसके विरोध में 3000 से ज्यादा मजदूर अहमदाबाद में सड़कों पर उतर आए। गांव लौटने की तैयारी के साथ ये मजदूर सड़कों पर इकट्ठा दिखे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक जगह जुटने से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। गाड़ियां और बसें लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए।
मजदूरों से सड़कें खाली करने की भी अपील की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया। किसी तरह का टकराव ना हो और सब कुछ शांति से निपट जाए, इसके लिए पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजदूरों का आरोप है कि उनकी गांव वापसी के लिए प्रशासन गंभीर नहीं है। अकेले अहमदाबाद में अब भी दूसरे राज्यों के हजारों मजदूरों के फंसे होने का दावा किया जा रहा है। स्वाभाविक की बात है कि सूरत में हिंसक झड़प के बाद अहमदाबाद में सड़कों पर उतरी भीड़ ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गुजरात सरकार राज्य में फंसे मजदूरों को उनके गांव तो भेज रही है, लेकिन आरोप है कि यह काम काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है, जिसकी वजह से अब मजदूरों का सब्र भी टूटता जा रहा है। सरकार के आदेश की अनदेखी कर फीस बढ़ाने के आरोप में दिल्ली के एपीजे स्कूल पर कार्रवाई हुई और उसकी 2 ब्रांच सील कर दी गई। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने सरकार के बनाए नियमों को नहीं माना और लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस बढ़ा दी, जिसके बाद बच्चों के माता पिता की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की और एपीजे स्कूल को सील कर दिया। स्कूल के मेन गेट पर एक नोटिस भी लगाया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शेख सराय के एपीजे स्कूल के बाहर। एपीजे स्कूल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको सील कर दिया गया है। इस स्कूल की एक ब्रांच दिल्ली के साकेत इलाके में भी है। फीस बढ़ाने के आरोप में राज्य सरकार ने उसे भी सील कर दिया। आरोप ये भी है कि एपीजे स्कूल के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद बच्चों को परेशान किया गया और इसी बात का हवाला देकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार की कार्रवाई की तारीफ की। कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, बट इनके अकाउंट्स में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा सरप्लस पाया गया, तो इनको कोई नैतिक हक नहीं है, कोई कानूनी हक नहीं है। स्वाभाविक की बात है कि लॉकडाउन के दौरान फीस बढ़ाना नियमों का उल्लंघन है और आरोप है कि एपीजे स्कूल ने इस मामले में मनमानी की, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। कोरोना वायरस की जबरदस्त मार झेलने के बाद इटली में अब जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है और वहां करीब 45 लाख लोग काम पर लौट सकेंगे। इटली में 29,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन हालात में थोड़ा सुधार आने के साथ लॉकडाउन में भी छूट दे दी गई। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दफ्तर और फैक्ट्रियां भी खोल दी गईं। कई लोग बसों और ट्रैम में सफर करते नजर आए। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। लंबे वक्त से घरों में कैद लोग भी बाहर निकलकर खुश नजर आए। छूट मिली तो बच्चे भी बाहर खेलने निकल पड़े। कई लोग शहर के दूसरे हिस्से में रह रहे अपने परिवार वालों से मिलने पहुंचे। बाजारों की चहल पहल भी लौटती दिखी। रेस्टोरेंट और कॉफी की दुकानें भी खोली गईं। हालांकि वहां लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत अब भी नहीं है।